Hi children, this is Akhilesh sir with the video of chapter number 3 Synthetic Fibers and Plastics. In this video, we will understand so many different topics. But our first topic is properties of plastic. Properties of plastics. First, plastics are lightweight. Second, plastics are cheaper. Third, plastics are durable or long lasting. Fourth, plastics are non corrosive. Fifth, plastics are easily available. Sixth, plastics are easy to use. Seventh, plastics are bad conductors of heat and electricity. आइए हम प्लास्टिक के लक्षणों के बारे में समझ लेते हैं। पहला लक्षण, प्लास्टिक वजन में हल्के होते हैं। दूसरा लक्षण, प्लास्टिक की कीमत कम होती है, यानी कि प्लास्टिक सस्ते होते हैं। तीसरा लक्षण, प्लास्टिक टिकाऊ होते हैं, यानी कि ज़्यादा समय तक टिकते हैं। चौथा लक्षण, प्लास्टिक में कभी जंग नहीं लगता। पांचवा लक्षण, प्लास्टिक बड़ी आसानी से उपलब्ध होते हैं, यानी कि बड़ी आसानी से हमें प्राप्त हो जाते हैं। छठा लक्षण, प्लास्टिक का इस्तेमाल करना बहुत आसान होता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत आसान होता है। सातवां लक्षण, प्लास्टिक विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड अ न्यू टॉपिक, प्लास्टिक्स एंड द एनवायरनमेंट। अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक्स एज फार एज पॉसिबल। मेक यूज ऑफ बैग्स मेड बाय कॉटन और जूट व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग। जहाँ तक हो सके हमें प्लास्टिक की चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। प्लास्टिक से बने हुए बैग लेकर हमें शॉपिंग के लिए नहीं जाना चाहिए। इसके बजाय हमें कॉटन के बने हुए बैग्स का इस्तेमाल करना चाहिए या फिर जूट के बने हुए बैग का इस्तेमाल करना चाहिए शॉपिंग करने के लिए। डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक इज़ ए मेजर प्रॉब्लम। प्लास्टिक का निपटारा कैसे किया जाए, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। सिंस प्लास्टिक टेक्स several years to decompose, it is not environment friendly. It causes environmental pollution. प्लास्टिक की चीज़ें डिकम्पोज होने में बहुत लंबा समय ले लेती हैं, यानी कि प्लास्टिक की चीज़ें जल्दी सड़ती नहीं हैं, क्योंकि ये पर्यावरण हितैषी नहीं है। इसकी वजह से, प्लास्टिक की वजह से पर्यावरण को नुकसान भी होता है। Now let us understand new topic, types of wastes. There are generally two types of waste, biodegradable waste and non-biodegradable waste. A material which gets decomposed through natural processes such as action by bacteria is called biodegradable, and a material which is not easily decomposed by natural processes is termed non-biodegradable. ऐसे मटेरियल या ऐसी चीज़ वस्तुएं जिसे मिट्टी में डालने से आसानी से सड़ जाती हों प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा। प्राकृतिक प्रक्रिया में बैक्टीरिया सड़ाने में मदद करते हैं। किसी भी चीज़ वस्तु को ज़मीन के नीचे या मिट्टी के नीचे जो बैक्टीरिया होते हैं वो उस चीज़ वस्तुओं को सड़ाने में मदद करते हैं। यानी कि प्राकृतिक तरीके से चीज़ वस्तुएं अगर सड़ जाती हैं तो उन चीज़ वस्तुओं को हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। और जो चीज़ वस्तुएं प्राकृतिक प्रक्रिया से यानी कि बैक्टीरिया की वजह से नहीं सड़ सकती उन्हें हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। आइए हम इस टेबल के द्वारा ये समझने की कोशिश करते हैं
कि कौन सी चीज़ें बायोडिग्रेडेबल है और कौन सी चीज़ें नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मतलब कौन सी चीज़ें सड़ सकती हैं और कौन सी चीज़ें नहीं सड़ सकती हैं। जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके, छोड़ा हुआ खाना वगैरह, कागज़, कॉटन का कपड़ा, लकड़ी, ऊनी कपड़े, ये सारी चीज़ें बायोडिग्रेडेबल है, मतलब ये सड़ सकती हैं। हालांकि इन्हें सड़ने में अलग अलग समय लगता है। इसके अलावा टीन, एल्यूमिनियम एंड अदर मेटल कैंस यानी कि मेटल के बने हुए सामान और प्लास्टिक बैग्स यानी कि प्लास्टिक की थैलियाँ, ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें सड़ने में काफ़ी लंबा समय लग जाता है, इसीलिए इन्हें नॉन बायोडिग्रेडेबल माना गया है। द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स should be collected separately and disposed of separately। जो सड़ने लायक कचरा हो और जो नहीं सड़ने लायक कचरा हो, ऐसे दोनों अलग अलग तरह के कचरों को अलग अलग तरह के डस्टबिन में हमें डालना चाहिए और उसका निपटारा अलग अलग तरीके से ही करना चाहिए। ये देखिए, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि नीले रंग का डस्टबिन दिखाया गया है और एक हरे रंग का डस्टबिन भी दिखाया गया है। जो नीले रंग का डस्टबिन है उसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट यानी कि जो नहीं सड़ने लायक कचरा है उसे डाला जाता है और हरे रंग के डस्टबिन में बायोडिग्रेडेबल वेस्ट यानी कि जो सड़ने लायक कचरा है उसे डाला जाता है। एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, रिमेंबर द 5R प्रिंसिपल: रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल, recover and refuse। Develop habits which are environment friendly। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें 5R वाले सिद्धांत को अपनाना चाहिए। पहला सिद्धांत है रिड्यूस, दूसरा है रीयूज़, तीसरा है रिसाइकल, चौथा सिद्धांत है रिकवर और पांचवा सिद्धांत है रिफ्यूज़। हमें ऐसी आदतों को अपने जीवन में शामिल करना चाहिए जिससे हमारे पर्यावरण को नुकसान ना हो। 5R प्रिंसिपल में से पहला प्रिंसिपल है रिफ्यूज़, जिसका मतलब है जो प्लास्टिक की चीज़ें हमें ज़रूरत ही ना हो उन्हें हम ना खरीदें, उसे खरीदना अवॉइड करें। दूसरा प्रिंसिपल है रिड्यूस, मतलब हो सके तो प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करें। तीसरा प्रिंसिपल है रीयूज़, मतलब हमारे पास जो भी प्लास्टिक की चीज़ है उसे अगर दोबारा काम में लिया जा सकता है, उसका दोबारा उपयोग किया जा सकता है तो ज़रूर करें। चौथा प्रिंसिपल है रीपर्पस। रीपर्पस रीयूज़ के जैसा ही है, यानी कि हमारे पास जो भी प्लास्टिक है, प्लास्टिक का सामान है, उसे किसी दूसरे उद्देश्य के लिए अगर हम यूज़ कर सकते हों, किसी दूसरे काम के लिए अगर यूज़ कर सकते हों तो कर लेना चाहिए। इसके बाद है रिसाइकल, जो 5R प्रिंसिपल का आखिरी प्रिंसिपल है। रिसाइकल का मतलब है कि प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ से अगर कोई दूसरा नया सामान बन सकता हो तो हमें बनाना चाहिए। व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।